शहर के बड़े घर में आज बड़े बिजनेसमैन की बेटी की शादी हो रही थी। थोड़ी देर बाद शादी पूरी हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो कांता के घर बहू बनके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ सभी उसका इंतजार कर रहे थे। इन चारों को कहा था मैंने कि दरवाजे पर ही खड़ी रहना, लेकिन न जाने ये चारों कहाँ चली गईं। अरे माँ, हम तो आरती की थाली और कलश लेने के लिए बस गए थे। भाभी, चावल से भरे इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर घर में प्रवेश करिए। माँ जी, ये चारों लड़कियाँ कौन है और मुझे भाभी कहकर क्यों पुकार रही हैं? अरे बहू, ये चारों लड़कियाँ तेरी नंद हैं। क्या कहा माँ जी आपने? ये चारों काली लड़कियाँ मेरी नंद हैं? माँ जी, आप इतनी गोरी हैं, मेरे पति इतने गोरे हैं, तो मेरी चारों नंद इतनी काली कैसे पैदा हो गई? माँ जी, आप मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रही हैं? भला इतनी सुंदर भाभी की काली नंद कैसे हो सकती है? और वैसे इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? हमारा काला गोरा रंग हम पर नहीं, हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। अपने पति की बात सुनकर वो चुप हो जाती है। कांता बहू का गृह प्रवेश करवाती है। फिर बहू अपनी काली ननदों से बिना मिले ही सीधे अपने कमरे में ही चली जाती है। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर ननदों को बुरा तो लगता है, पर उनको ये सुनने की आदत थी। अब ऐसे ही शादी का दिन बीत जाता है और अगले दिन सवेरे तो भाभी ने हमसे ठीक से बात नहीं की, लेकिन आज हम जब भाभी को अपने हाथ की कॉफी पिलाएंगे तो वो कल रात वाली सारी बात भूल जाएंगी। ऐसा सोचते हुए सभी को नंदे सवेरे जल्दी से अपनी भाभी के लिए कॉफी बनाकर कमरे में ले जाती हैं। तो वो देखती है भाभी तो अभी तक सो रही होती है। भाभी तो अभी तक सो रही है। भाभी उठिए भाभी, हम चारों आपके लिए कॉफी लेकर आई हैं। अपनी ननदों की आवाज सुनकर भाभी जल्दी से उठकर देखती है तो सामने उसकी ननदें खड़ी थी। ये देखकर वो गुस्से में आ जाती। ओह गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुबह सुबह अपनी ये काली मनहूस शक्ल मेरे कमरे में लाने की? भाभी, हम तो आपके लिए कॉफी लेकर आए थे। अपनी ये कॉफी खुद ही पियो। सुबह सुबह अपनी ये काली मनहूस शक्ल दिखा दी, अब तो मेरा सारा दिन ही खराब जाएगा। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अपनी भाभी की बात सुनकर वो चारों आंखों में आंसू लिए कमरे से चली जाती है, जिसके बाद गौरी भाभी वापस सो जाती है और आधी दोपहर को उठती है और अपना चेहरा आईने में देखती है। भला इतनी खूबसूरत चीज देखकर किसका दिन अच्छा नहीं जाएगा? ऊपर वाले ने भी मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है, लेकिन न जाने कहां से मेरी किस्मत में एक दो नहीं बल्कि चार चार नंद आ गई हैं, वो भी इतनी काली। भगवान, अब इन काली नंद से तुम ही मुझे बचा कर रखना। अपने गौरे रंग पर इतना इतराते हुए अब वो नहा धोकर थोड़ी देर बाद सीधे खाने के टेबल पर चली जाती है, जहाँ सभी उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी ननदों ने पहले ही सबके लिए खाना तैयार कर रखा था। अरे उर्वशी बहू, नाश्ता सुबह 8 बजे किया जाता है, न कि दोपहर के 12 बजे। ये कोई समय है नाश्ते पर आने का? पता है हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, मुझे अपनी पूरी 8 घंटे की नींद लेनी होती है और रात को मुझे इतनी जल्दी नींद आती नहीं, इसलिए मैं सुबह लेट से उठती हूँ ताकि इससे मेरी ब्यूटीफुल स्किन पर कोई असर ना पड़े। भाभी, ये देखिए, हमने आपके लिए दाल मखनी बनाई है, खाकर बताइए कि कैसी बनी है। अरे, ये दाल मखनी तो बिल्कुल तुम चारों की तरह ही काली है। अपनी पत्नी को ऐसा बोलते देख उसका पति गुस्से में आ जाता है और वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसके बहनें अपने भाई को इशारों में ही रोक देती है। अब इस प्रकार अपनी भाभी के आने के बाद भी सभी ननदों को ही घर का काम करना पड़ रहा था। भाभी तो बस सारा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन। और वैसे ये देखो, आज मैं तुम्हारे फेवरेट एक्टर की मूवी की टिकट लेकर आया हूँ। ओह माय गॉड सुनील, आपको याद था? पता है मैं कब से ये मूवी देखना चाह रही थी। आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। अब इसके बाद वो जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं। तभी भैया भाभी, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, हम मूवी देखने जा रहे हैं। भैया, हमें भी कब से मूवी देखनी थी, कितना टाइम हो गया हमें थिएटर में एक साथ मूवी देखे हुए। तो चलो, आज हम सब एक साथ मिलकर मूवी एंजॉय करेंगे। कोई जरूरत नहीं है इन चारों काली कलूटनों को अपने साथ लेकर चलने की। अगर ये मूवी देखने आएंगी तो मैं नहीं चलूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बहनों से इतनी प्रॉब्लम है तो तुम रहो घर पर, मैं उनके साथ मूवी देखने चला जाऊंगा। अरे नहीं भैया, शादी के बाद आप लोगों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का बहुत कम ही समय मिलता है। आप लोग मूवी देखने चले जाइए, हम फिर कभी चलेंगे। इतना बोलकर चारों ननदें वहाँ अपने कमरे में आ जाती हैं और रोने लगती हैं। सबकी भाभी अपनी नंद को इतना प्यार करती है, उनके साथ हंसती बोलती है, घूमती है, लेकिन एक हमारी भाभी है, ये तो हमें देखना भी पसंद नहीं करती। अगर हम भी भाभी की तरह गोरी होती तो वो कभी भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। ये सब हमारे काले रंग की वजह से हो रहा है। अब चारों बहनें मिलकर अपनी भाभी तरह दिखने के लिए महंगे महंगे फेस पैक लगाती हैं ताकि गौरी हो सके, पर उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो पहले की ही तरह काली रहती हैं।
अब ऐसे ही कुछ दिन बाद भाभी की कुछ सहेलियां उनके घर पर आती हैं। उर्वशी, तू तो शादी के बाद हम सभी को भूल ही गई ना, किसी पार्टी में आती है ना शॉपिंग के लिए। अरे यार क्या बताऊं, घर से निकलना ही नहीं हो पाता। तुम लोग शिकायत ही करते रहोगे या बैठोगे भी। अब वो अपनी सहेलियों को बिठाकर उनसे बात करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद चारों ननदें उनके लिए नाश्ता लेकर आती। अरे उर्वशी, तूने ये किन काली काली नौकरानियों को रख लिया है? भला इतनी काली नौकरानी के हाथों से मैं पानी तक ना पीऊं। अरे यार क्या बताऊं, आजकल तो गोरी नौकरानियों के भी इतने ज्यादा नखरे बढ़ गए, इसलिए मुझे इन काली नौकरानी को काम पर रखना पड़ा। वैसे तू इनको सैलरी क्या दे रही है? इनकी शक्ल देखकर तो इन्हें कोई काम पर भी ना रखे। ये सब तो बस 2 वक्त के खाने पर ही हमारे घर के सारे काम कर देती हैं। अरे वाह यार, अगर ऐसी और कोई नौकरानी हो तो मुझे भी बता दे। वैसे कोई और क्यों, तेरी इन चारों नौकरानियों में से 2 नौकरानियों को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। क्यों, चलोगे ना तो मेरे साथ? हाँ यार क्यों नहीं, जरूर। इतना बोलकर वो सभी उन चारों पर हंसने लगते हैं। बेचारी चारों बहनें रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर उनकी माँ और भाभी ये सब सुनकर आ जाते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में बैठकर मेरी बेटियों को नौकरानी कह रही हो? जानती भी हो कि ये चारों कितनी प्रॉपर्टी की मालकिन है। ये तो तुम जैसी को अपने घर के टॉयलेट साफ करने को भी ना रखे। उर्वशी, तुमने क्या यहाँ हमें अपनी सास से बेइज्जत होने के लिए बुलाया था? हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, किसने रोका है? आखिर तुम लोगों को आ जाती है मुफ्त का खाने के लिए। अगर आए ना मेरे घर के आसपास भी ना दिखी ना तो टांगे तोड़ दूंगी। कांता की बात सुनकर वे सभी सहेलियां गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेलियों से बदतमीजी करने की? अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए देख उसका पति उसे थप्पड़ लगा देता है। ये मेरी माँ है, आज तक हमने इनसे आंख में आंख मिलाकर बात नहीं की है और तुम चिल्ला रही हो। तुम जैसी लड़की तो ना ही किसी की बहू बनने के लायक है और ना ही किसी की भाभी और पत्नी। चली जाओ यहाँ से। रुक जाइए भैया, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो हमारे काले रंग का है। आपको भाभी को घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी को हमसे प्रॉब्लम है ना, हम चारों ही ये घर छोड़कर चली जाएंगे। उसके बाद उसकी माँ और भाई उन चारों को बहुत समझाते हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनती और कमरे में जाकर सामान पैक करके अपने गांव पुराने घर में लौट जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और बहू से ना सास बोलती है और ना ही उसका पति। ये सब देखकर अब बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे पहले अपनी ननदों के पास चली जाती है। भाभी आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? यहाँ आराम से बैठिए, हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। उसने अपनी चारों नंदों के साथ इतना बुरा किया था, फिर भी वो उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी। ऐसा देखकर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी गलती की सजा तुम अपने भाई और माँ को मत दो। मुझे माफ कर दो, वापस घर आ जाओ। भाभी आप हमें ऐसे हाथ जोड़कर माफी मत मांगिए, आप तो हमारी माँ समान है। उसके बाद वो सभी अपनी भाभी को माफ कर देती है और उनके साथ घर वापस आ जाती है और अब सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।